हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या प्लस परिवार आप सभी लोगों को स्वागत करता है। बच्चों, हम लोग रीजनिंग में जो है कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे, उसी क्रम में आगे चलेंगे। और आज जो है हमारी कोडिंग डिकोडिंग की आखिरी कक्षा होगी। इसके बाद हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के जो लेक्चर है, तो इसमें हमने जो अच्छे क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है और आशा करता हूं कि पीछे के वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते होंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो अगर आपको ना आ रहा हो, तो आप जो है हमसे जो है वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जिसके लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर वगैरह जो है आपको हमारे चैनल के लिंक वगैरह में मिल जाएगा, ठीक है। या तो जब हमारा वीडियो चल रहा होता है तो वहाँ भी हमारा क्या होता है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया होता है, वहाँ भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, लगाते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, आज का जो क्वेश्चन है हमारा, हमने जो आज का पहला क्वेश्चन लिया है, क्या कह रहा है, यदि ट्रैक्टर को 14 से और ट्रॉली को 14 से दिखाया जाता है तो स्कूटर का कोड क्या होगा। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, 24 दिया है, 14 दिया है, 28 दिया है और 30 दिया है। तो बच्चों यहाँ देखिए, ये हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया है, इसने क्या किया है, इसने जो लिखा है ट्रैक्टर को, ठीक है, इसने क्या किया है, ट्रैक्टर को जो है, ट्रैक्टर को इस प्रकार देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है 14 से प्रदर्शित किया है और उसके बाद जो है ट्रॉली को TROLLEY, ट्रॉली को भी इसने क्या किया, 14 से प्रदर्शित किया है। इसके बाद बच्चों आपसे यहाँ देखिए, स्कूटर का जो है कोड जो है पूछा जा रहा है कि स्कूटर का कोड क्या होगा। तो बच्चों हमको ये रिलेशन पकड़ना है कि यहाँ पे इसको किस प्रकार से 14 लिख रहा है और इसको भी किस प्रकार से 14 लिख रहा है। इस पे हम लोग विचार करते थे। देखिए बच्चों, हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें जो हमारे नंबर ऑफ लेटर या जो भी हमारे अक्षर इसमें प्रयुक्त हुए उनकी संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7। मतलब इसने क्या किया है, 7 को इंटू 2 करने के बाद यहाँ पे 14 प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब उसी क्रम में अगर हम लोग देखें, इसको देखें, यहाँ भी कितना है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी क्या है 7 इंटू 2 करने के बाद क्या है 14 प्राप्त हो रहा है। तो उसी तरह से हम लोग इसको भी लगाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ भी नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 7 दिए हुए हैं, तो यहाँ भी क्या होगा 7 इंटू 2 कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। तो कहने का मतलब स्कूटर का कोड क्या होगा बच्चों, बी। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज क्या है, हमारा राइट आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों देखिए, रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्ट के साथ आप पढ़िए, क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को आप पकड़िए कि क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या है, ठीक है। अब चलेंगे बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि प्रिंटर को, ठीक है, इसके बाद इसमें सिंबल के रूप में इसको प्रदर्शित किया गया है, तो उसी प्रकार जो है इंटरप्रेटर का कोड क्या होगा, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। उसके बाद हमारे पास 4 ऑप्शन दिए, जिसमें जो है सिंबल के तौर पे अल्फा का इस्तेमाल किया गया है, स्टार का प्रयोग किया गया है, डॉलर का प्रयोग किया गया है, तो हैच का प्रयोग किया गया। इन्हीं सिंबलों के रूप में हमारे सामने क्या है, ऑप्शन है। तो बच्चों चलिए इसको लगाते हैं। देखिए इसने पहले क्या किया, इसने प्रिंटर को क्या लिखा है, देखिए आप देखिए प्रिंटर, प्रिंटर को बच्चों देखिए इस तरह के क्वेश्चन को लगाने के लिए आप कभी भी कोड इधर मत लिखिए। मैं कहता हूं कोड आप नीचे लिख लीजिए, ये आपके लिए क्या होगा, थोड़ा आसान होगा। यहां पे देखिए, यहां पे देखिए इसे हम लोग डॉलर पढ़ते हैं, एक ऐसा एस बना के हल्का सा कट कर देते हैं। फिर इसके बाद इसने हैच बनाया है, फिर ये आपके बाद जो है अल्फा बनाया है, फिर उसके बाद जो है स्टार बनाया है, फिर उसके बाद आपका ये टी को जो इस तरह से सिंबल के रूप में प्रदर्शित किया है, जो विस्मयादि चिन्ह बोला जाता है। फिर आपके पास जो है एंड बनाया है, एंड के बाद जो है फिर इसने हैच बनाया है। तो बच्चों यहाँ से देखिए, यहाँ पे पी हमारा इसको प्रदर्शित कर रहा है, आर हैच को प्रदर्शित कर रहा है। ये सब लेटर को एक सिंबल के रूप में प्रदर्शित किया गया है। और जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन जो पूछा इंटरप्रेटर, तो यहां देखिए इंटरप्रेटर जो पूछ रहा है, बच्चों यहां से देखिए इंटरप्रेटर को, यहां पे देखिए जिसका जो कोड दिया है, हम पहले देखिए यहाँ पे देखिए आई जो है दिया है, इसमें जो हमारे पहली चीज जो लेटर प्रयोग हुए हैं सारे लेटर इसमें मौजूद हैं। तो कहने का मतलब जो लेटर के जो सिंबल दिए हैं बस उसी को आप उठा के यहाँ पर रख देंगे, हमारे पास क्या होगा, उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ पे
अगर हम आई की बात करें तो आई को जो है अल्फा से प्रदर्शित किया गया है। और अगर ऑप्शन की अब बात कर लें तो सारे ऑप्शन जो हैं, सारे ऑप्शन ए बी सी डी में क्या है, पहला अल्फा ही दिया गया है। फिर यहाँ पे एन को किससे प्रदर्शित किया गया, स्टार से। तो यहाँ से हम अगर ऑप्शन की बात कर लें तो उस सारे ऑप्शन में भी स्टार दिया हुआ है। फिर उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे टी की, ठीक है। तो टी को बच्चों देखिए, टी को प्रदर्शित किससे किया गया है, टी को यहाँ पे इस तरह के सिंबल से प्रदर्शित किया गया है। अब अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा जो है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में, सी में और डी में, ठीक है। ए में, सी में और डी में हमारी तीसरी जगह पे ये चिन्ह है, तो कहने का मतलब बी वाला तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब बात करेंगे फिर उसके बाद ई को किससे प्रदर्शित किया गया है, ई को ये एंड वाले सिंबल से प्रदर्शित किया गया है। तो अब देखिए अभी जो हमारे ऑप्शन बच रहे थे ए, सी और डी, एंड का सिंबल आप देखिए तीनों में दिया हुआ है। इसके बाद हम फिर आर को हैच से प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए हैच कौन से वाले में दिया हुआ है, आप देखेंगे कि डी वाले में एंड के बाद हैच नहीं आया, जबकि क्या है ए और सी में है। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन बच रहा है ए और सी बच रहा है। इसके बाद आप देखिए बच्चों पी, पी का सिंबल क्या होगा, फिर ये पी का सिंबल हमारा ये डॉलर का होगा, जो एस बना के हल्का सा हम लोग ऐसे कर देते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, एंड वाला हमने पूरा खींचता हूँ। तो यहाँ से आप देखिए जो आप जो है डॉलर वाली जो बात है, तो ए में भी दिया है, सी में भी दिया हुआ है। इसके बाद आप देखिए फिर आया हमारा आर, आर को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, हैच से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से देखिए अगर हम ऑप्शन ए और ऑप्शन सी की बात कर लें, ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी की बात कर लें, तो यहाँ से जो हमारा जो है देखिए 2 2 4 2 3 6, मतलब ये हमारा जो है, हमारा जो डॉलर का सिंबल है 6वें स्थान पर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद जो है, जो हमारा इसके बाद जो सिंबल दिया हुआ है हैच, हैच हमारा बच्चों ए में नहीं है जबकि सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा यहीं से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं तो पूरा भी लिख लीजिए। फिर से आपको एक ई का जो है एंड बनाएंगे, फिर उसके बाद टी का जो है आप यहाँ पे ये लिखेंगे, फिर ई का आप यहाँ से क्या लिखेंगे, फिर से एंड लिखेंगे, और आर का जो है आप क्या लिखेंगे, आर का जो है यहाँ से हैच लिख देंगे। तो यहाँ से बच्चों अगर आप देखिए पीछे से भी मैच करेंगे तो आपको जो मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, आपको राइट आंसर दिखेगा। तो ये क्वेश्चन जो है इसी तरह से पूछा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन हमने काफ़ी लेंदी लिया था, एग्जामों में इतना ज़्यादा लंबा नहीं होता, छोटा ही पूछा जाता है, आप आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये जस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है और थोड़ा सा आप इस पर फोकस करिएगा। क्वेश्चन काफ़ी आसान है और थोड़ा सा ध्यान दे के आप आसानी से आपका 1 नंबर 2 नंबर सही हो सकता है। इसके बाद बच्चों देखिए हम लोग सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करें, क्या कह रहा है, यदि रेस को 4793 के रूप में और फैक्ट को 1795 के रूप में और फोर्स को 16493 के रूप में कोड किया जाता है, तो रिएक्ट को कोड क्या होगा, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे आप देखिए कह रहा है कि हमारा जो है रेस है, रेस को जो है इसने प्रदर्शित किया है 4793। इसके बाद बच्चों देखिए फैक्ट जो है, फैक्ट लिखा हुआ है, फैक्ट का कोड इसका है 1795। इसके बाद बच्चों देखिए इसने जो है फोर्स को लिखा है, फोर्स को, फोर्स का जो कोड है, फोर्स का कोड है 1616। इसके बाद है 493। और हमसे देखिए बच्चों पूछा जो है हम लोगों से रिएक्ट का जो है कोड पूछ रहा है। तो बच्चों यहाँ देखिए यहाँ पे REACT ये जो हमारे लेटर हैं, ये सारे लेटर क्या हैं हमारे इसमें मौजूद हैं, ठीक है। सारे लेटर क्या हैं बच्चों इसमें मौजूद हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हम इसका कोड बनाएंगे। तो यहाँ से आप देखिए बच्चों हम अगर बात कर लें आर का, तो यहाँ से देखिए आर का कोड क्या होगा, आर का कोड यहाँ भी 4 दिया है, यहाँ भी 4 दिया, कहने का मतलब आर का कोड क्या होगा 4 ही होगा, इसका कोड 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों ई का कोड यहाँ भी 3 दिया है, यहाँ भी 3 दिया है, तो कहने का मतलब ई का कोड क्या है 3 हो जाएगा।
और ए का कोड देखिए बच्चों क्या है, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, तो यहाँ भी कितना होगा 7 होगा। और इसके बाद सी की बात करें तो सी का भी देखिए यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, तो यहाँ भी कितना होगा 9 होगा। टी का कोड देखिए बच्चों 5 दिया हुआ है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए क्या हुआ, ये हमारा रिएक्ट का आंसर आ चुका है। अब हम बात करेंगे ऑप्शन की। अगर ऑप्शन की हम बात करें तो पहला देखिए क्या दिया है 43, उसके बाद है 759 दिया है, ये नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन बी की बात करें 43,975 दिया है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए 43,795, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में यदि प्रमोशन को फिर उसके बाद जो है 3 6 5 4 5 8 9 5 7 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मॉनिटर को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है और मैं आशा करता हूँ कि आप लगा लेंगे आसानी से। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, इसने क्या लिखा है प्रमोशन, वर्ड क्या लिया बच्चों प्रमोशन लिया है। आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन लगाना हो तो ऑलवेज क्या करिएगा, जैसा मैं लिखने का मेथड बताता हूँ उसी प्रकार से करिएगा। इससे क्या होता है हमारी गलतियां होने की संभावना कम हो जाती है। प्रमोशन को देखिए इसने क्या लिखा है 3 6 5 4 5 8 9 5 7, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपसे देखिए मॉनिटर का पूछ रहा है, किसका पूछा है मॉनिटर का, मॉनिटर का कोड बच्चों पूछ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे जो लेटर हैं, सारे लेटर जो इसमें मौजूद हैं उसी से लगभग ये मिला है, इसके सारे अक्षर इसमें हमको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब, और यहाँ पे एक चीज़ और भी देखने को आ रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर कोई इक्वल नहीं है कि पता चला यहाँ पे हमारे 4 4 8 1 9 लेटर दिए हैं तो यहाँ पे हमारे 7 ही लेटर दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि लेटर को आगे पीछे किया गया है, सीधा सीधा कोड इसका क्या हो जाएगा। देखिए एम को यहाँ पे 4 से प्रदर्शित किया गया तो यहाँ पे इसका 4 हो जाएगा। ओ का देखिए क्या है यहाँ 5 यहाँ 5, तो ओ का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। एन का 7 हो जाएगा और आई का बच्चों यहाँ पे 9 हो जाएगा। टी का यहाँ पे बच्चों 8 हो जाएगा और ओ का देखिए फिर 5 हो जाएगा। फिर आर का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा बच्चों। अब चलिए आंसर मैच कर लेते हैं। आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या दिया है 45 7 9, उसके बाद 8 5 6, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या है बच्चों सही मिल गया है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब पहला मिल गया तो हमें आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, पहला ही ऑप्शन क्या कर देंगे हम सही मार देंगे, बस क्या हो क्वेश्चन हमारा लगाने का कॉन्सेप्ट सही हो। तो कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन हमको कई प्रकार से घुमाता है, बस क्या है कि हमको उस क्वेश्चन की जड़ तक पहुंचना है और पकड़ना है कि वो एक्चुअली में उसके हिसाब से जो है ऑप्शन हमारा क्या होगा, ठीक है। अगला देखिए अगला क्वेश्चन जो लिए हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक खास भाषा में, ठीक है, उसके बाद मैन्योर को जो है EMRNUA के रूप में कोडबद्ध किया गया हो तो लिवली को उसी कोड भाषा में कैसे कोडबद्ध किया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन हमारा दिया है MANURE, मैन्योर को क्या कर दिया है बच्चों, इसने जो है इस प्रकार से लिख दिया है EMRNUA, इस प्रकार से लिखा है। तो क्या कह रहा है कि उसी कोड भाषा में हमको किसका बच्चा बताना है बच्चों, LIVELY को हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसको ये लिखा है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को देखिए पहले पकड़िए पूछ क्या रहा है। देखिए यहाँ पे 6 लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 यहाँ भी है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ भी है।
इसके जो हमारे लेटर हैं वो सेम लेटर अगर आप देखेंगे तो सेम लेटर यहाँ पे क्या है मौजूद है, यहाँ पे कोई अपोजिट वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या किया गया है कि बस लेटर को क्या किया, पोजीशन थोड़ा सा चेंज किया गया है। जैसे ई को यहाँ पे ले आया है, फिर उसके बाद आर को यहाँ से यहाँ ले गया है। तो आप ऐसे अगर तीर खींचोगे खिचड़ी जैसा पक जाएगा और आपको करना क्या होगा, उसके हिसाब से क्वेश्चन को लगाने में थोड़ा सा कंजेस्टेड होगा और आप थोड़ा सा एरर करेंगे तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इसको लगाने का तरीका क्या होता है, देखिए बच्चों इसको लगाने का तरीका क्या होता है, हम इसकी एक नंबरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे हमने इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया 1 2, देखिए जैसे बच्चों यहाँ पे देखिए इसका मैंने ऐसे नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6। अब आप देखिए यहाँ पे ई का कोड क्या है 6 है और यहाँ पे ई आ गया है, तो यहाँ पे जस्ट इसका कोड 6 लिखेंगे। एम का कोड क्या है 1 है, यहाँ पे 1 लिखेंगे। आर का कोड यहाँ पे देखिए 5 हमने लिखा है, यहाँ पे 5 लिख देंगे। एन का कोड यहाँ पे 3 है तो आप यहाँ पे 3 लिख देंगे। यू का कोड यहाँ पे 4 है तो 4 लिख देंगे और ए का कोड 2 है तो आप यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, ये सिस्टम हो गया हमारा। अब उसी प्रकार जो है जैसे कि ये सिस्टम हम अप्लाई किए हैं उसी प्रकार क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ भी अप्लाई करेंगे। ठीक, यहाँ पे भी हमने क्या किया, इसको कोडिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6। 6 लेटर यहाँ भी थे, 6 लेटर यहाँ भी है। आप देखिए जो लेटर जैसे यहाँ पे लिखे गए तो उसको वैसे लिख दो। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 6 को पहले लिखा गया है तो यहाँ पे 6 लिख दो, फिर उसके बाद 1 लिख दो, 5 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 2 लिख दो। जो सेम लेटर यहाँ पे, जो सेम अंक हम यहाँ पे लिखे सेम आप यहाँ पे लिख दो। अब इस अंक के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे जो हमारे लेटर लिए हैं इसको आप यहाँ पे लिखो। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 का कोड क्या है वाई, तो यहाँ पे वाई आ गया है। यहाँ पे जो हमारा 1 है यहाँ पे एल आ जाएगा। 5 की जगह पे यहाँ पे ये जो हमारा 5 की जगह पे भी क्या हो जाएगा, एल आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखिए 3 की जगह पे वी आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 4 की जगह पे क्या होगा, 4 की जगह पे ई आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। अब देखिए हम लोग जो है हमारे पास ये जो वर्ड मिल रहा है वाई डबल एल वी ई आई, हम इसको क्या करेंगे, मैच करेंगे। ध्यान से देखिए वाई डबल एल वी ई आई। तो बच्चों देखिए ऑप्शन की हम बात करें वाई डबल एल, ऑप्शन ए तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ई वी आई है। फिर ऑप्शन बी की बात करें वाई डबल एल, तो इसमें है ही नहीं। सी वाले में देखिए वाई डबल एल वी ई आई। ऑप्शन नंबर सी देखिए बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन को आप एक बार फिर समझ लीजिए। जैसे कि इस तरह के क्वेश्चन को आगे पीछे किया होता है तो यहाँ पे लेटर को क्या किया है, आगे पीछे किया गया है। यहाँ पे जो हमारी 6 लेटर इसमें भी, 6 लेटर इसमें भी है, तो हमने क्या किया, इसको अपने से एक नंबरिंग कर लिया। उसी नंबरिंग को जो है जिस हिसाब से लेटर को जो लेटर जहाँ पे गया था उसकी नंबरिंग हमने पुनः कर दिया है। फिर जो है हमने ये वाला वर्ड लिखा और इसकी नंबरिंग कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए नंबर ऑफ लेटर तो इक्वल ही थे, तो हमने क्या किया कि सेम वाला यही उठाओ सीधा यहाँ पे आप लिख दो। उसके बाद अंक हमारे वही होंगे लेकिन अक्षर जब लिखने की बारी आएगी तो हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो इसके बाद और भी अगर कोई आसान तरीका आप जानते हो तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। इसके बाद बच्चों देखिए हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों देखने में बड़ा है लेकिन करने में छोटा है। ठीक है, क्वेश्चन को जैसा मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन क्या है हमारा, देखने में बड़ा है परंतु क्या है, करने में छोटा है। बस थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक कारखाने के सुपरवाइजरों को एक पासकोड दिया जाता है जो अगले सुपरवाइजर के लिए बदल जाता है। यदि पहले सुपरवाइजर का पास कोड हो डे यू लास्ट एट बट फॉर हो तथा दूसरे के लिए यह कोड क्या हो, लास्ट यू एट डे फॉर बट हो, तो तीसरे सुपरवाइजर के लिए कोड क्या होगा। फिर उसके बाद हमारे सामने जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, एट डे यू लास्ट बट फॉर, इसी प्रकार करके और भी हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। हमने क्या कहा, ये देखने में बड़ा लेकिन करने में छोटा है। देखिए यहाँ पे क्या है, कहने का मतलब सुपरवाइजर कितने हैं, 3 हैं। हम बात जैसे पहले सुपरवाइजर का जो कोड है, यहाँ से आप देखिए जैसे फर्स्ट सुपरवाइजर का जो कोड है
पहले वाले का जो कोड बच्चों दिया है ये क्या दिया है, ये दिया है डे यू लास्ट एट बट फिर बच्चों फॉर है, ठीक है। और उसके बाद जो है जब ये कोड हमारा सेकंड वाले के पास जा रहा है तो सेकंड वाले के लिए देखिए क्या हो जा रहा है, सेकंड वाले के लिए हो जा रहा है लास्ट, फिर उसके बाद लास्ट यू एट डे फॉर बट। तो आपको बच्चों क्या किसके लिए बताना है, तीसरे के लिए बताना है। तीसरे के लिए क्या बताना है कि तीसरे के लिए हम लोग क्या लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए जैसा कि अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन लगा रहे थे उसमें हमारे लेटर क्या होते थे, थोड़ा सा आगे पीछे उसका स्थान चेंज हो जाता था। तो वहाँ इसी प्रकार यहाँ देखिए हम लोग यहाँ से क्या देखेंगे कि जैसे हमारा ये डे है तो ये डे यहाँ पे चला आया है, ये यू है यहीं पे है, ये वाला लास्ट यहाँ पे चला आया है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, हमने इसको जैसे क्या किया, इसकी नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब जो है यहाँ से हम क्या देखेंगे कि हमारा जो है यहाँ से बच्चों देखिए अब ये जो है हमारा लास्ट जो है, लास्ट यहाँ से कौन सी स्थान पे था, तीसरे स्थान पे था ना, तीसरा वाला लेटर यहाँ पे आ गया है। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ से देखिए इसको देखो बेटा ऊपर लिखेंगे, यहाँ भी ऊपर लिखेंगे, यू हमारा दूसरे जगह पे था वहीं पे है, फिर ये हमारा 8 हमारा चौथी जगह पे था यहाँ पे आ गया है। फिर यहाँ से देखिए डे हमारा कहाँ पे, फर्स्ट पोजीशन पे था तो यहाँ पे आ गया है। अब जो है फॉर हमारा कहाँ पे था, छठवें स्थान पे था यहाँ पे आ गया है। और बट जो हमारा था ये 5वें स्थान पे था यहाँ पे आ गया है। तो बच्चों जैसा चेंज यहाँ पे हुआ ये वाला यहाँ पे हुआ है भाई, इसका जो है कोड ये था, जब ये वाला है तो इसका कोड क्या हुआ, ये हो गया। लेटर हमारे जो मतलब एक हिसाब से जो हमारे वर्ड दिए हैं वर्ड हमारे बस वही हैं, क्या है थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है। अब तीसरे के लिए क्या होगा, ठीक है। तो यहां से देखिए बच्चों तीसरे के लिए क्या होगा, आप जो है क्या करो इस तरह के क्वेश्चन लगाने के लिए यहां से देखिए हमने क्या देखा कि इस लाइन का जो तीसरा लेटर था वो कहां पे आ गया है, पहले स्थान पे आ गया है। तो इस लाइन का जो तीसरा लेटर होगा, इस लाइन का जो तीसरा लेटर होगा, तो कहने का मतलब जैसे हमने क्या किया इसको ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5 6। इस लाइन का बेटा अब यहाँ से आप ध्यान देना, यहाँ से ध्यान देने की जरूरत है, यहीं से आप पकड़ पाओगे। इस लाइन का तीसरा लेटर भाई, इसका जो है तीसरा लेटर यहाँ पे पहले स्थान पे आ गया था। अब ये जो लाइन क्रिएट हुई है इसका जो है तीसरा लेटर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे पहले पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, दूसरा जो है उसी पोजीशन पे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 8 हमारा कौन सी पोजीशन पे था, 8 हमारा चौथी पोजीशन पे था। और ये अभी जो हमारा जो है अगर हम यहाँ पे बात करें तो तीसरी पोजीशन पे आ गया है, ठीक है। तो इस लाइन का जो है हमारा जो चौथा लेटर कौन सा है, डे है, तो यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे हो जाएगा, तीसरी पोजीशन पे हो जाएगा, DAY हो जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ से देख रहे हैं ये वाला यहाँ तो डे तक हो गया। इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, 8 के बाद जो है डे हमारा यहाँ पे बच्चों कौन सी पोजीशन पे था, फर्स्ट पोजीशन पे था, तो यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस लाइन का जो है फर्स्ट पोजीशन पे लेटर कौन सा है, लास्ट है, तो ये वाला हमारा आ जाएगा लास्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा क्या है, फॉर हमारा कौन सी पोजीशन पर था, छठवें पोजीशन पे, लेकिन यहाँ पे 5वें पोजीशन पे आ गया है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे बट है तो हमारा जो है बट यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद देखिए ये जो हमारा छठवें स्थान पे क्या था, छठवें स्थान पे जो 5वें स्थान पे तो वो छठवें स्थान पे आया, तो ये फॉर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से देखिए तो हमारा जो कोड बन रहा है एट यू डे लास्ट बट डे फॉर, ठीक है।
तो यहाँ से ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आंसर अगर हम मैच करते हैं एट यू, ठीक है, एट यू अगर हम देखें तो हमारा जो है पहला तो एट डे दिया है, वहीं से बाई काट हो जाएगा, पहला नहीं होगा। उसके बाद जो है लास्ट वाला डी भी नहीं होगा, बी या सी हो सकता है। तो फिर देखिए क्या दिया, एट यू डे, इसके बाद क्या है, बी वाले में बट है, और उसके बाद एट यू डे के बाद लास्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा क्या होगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को और भी आप तरीके से कर सकते हैं कि सपोज दैट आपने नंबरिंग नहीं किया, कहने का मतलब क्या किया, आपने नंबरिंग नहीं किया, सीधा आपने देखा क्या किया है, लास्ट यहाँ तीसरे पोजीशन पे था तो यहाँ भी इसको पहले पोजीशन पे किया है, ठीक है। तो आपने भी जब ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई थी, इसको लिखा था, तो इसका तीसरा लेटर उठाया, उसको क्या किया, पहले स्थान पे किया। फिर उसके बाद जो है जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे जो है यू दूसरी भी जगह पे था, यहाँ भी दूसरी जगह पे, सीधा आपने यहाँ पे यू लिख दिया। फिर उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे लास्ट जो था, लास्ट को इसने क्या किया है कि एक स्थान थोड़ा सा आगे कर दिया है, तो वो उसके हिसाब से आपने कर दिया। इसी तरह आप भी पोजीशन इंटरचेंज करके उसकी मेथड से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको उचित लगे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया है, यदि 5 + 7 = 21 है एवं 9 + 4 = 31 है, तो 7 + 9 बराबर क्या होगा। तो बच्चों इस तरह का देखिए क्वेश्चन जो है ये भी है, हालांकि इसमें नंबर दिए हुए हैं, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का ही, क्योंकि उस अंकों को हम किसी कोड के रूप में क्या कर दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 + 7 को बच्चों यहाँ पे देखिए 21 लिखा है, फिर क्या कह रहा है कि 9 + 4 = 31 है बच्चों, 9 + 4 = 31 दिया हुआ है। तो आपसे जो है 7 + 9 बराबर जो है आपको बताना है। तो बच्चों आप देखिए, अगर हम लोग 7 5 को जोड़ें, जो 5 और 7 को जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, इसको जोड़ने पे 12 मिलता है, और इसी 12 को इसने क्या किया, 1 2 को क्या कर दिया, 2 1 कर दिया है, ठीक है, जस्ट उल्टा करके लिख दिया है अंकों को बदल के। यहाँ पे 9 4 13 होता है जोड़ने पे, तो ये 3 1 को क्या किया, उल्टा करके लिख दिया, 31 लिख दिया है। तो इसी प्रकार यहाँ से क्या होगा, 7 और 9 क्या होगा बच्चों, 7 और 9 बच्चों अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 16 प्राप्त होगा। और 16 को हम अगर अपोजिट करके लिखेंगे तो ये 1 6 को 6 1 लिख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 61 आ जाएगा। और अगर 61 की बात करें तो ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए हमारा क्या है 61, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखो चलेंगे हम लोग तुरंत अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि देखिए क्या कह रहा है, किसी कूट में 1 को 1 लिखा जाता है, 2 को 4 लिखा जाता है, 3 को 9 लिखा जाता है, तो इस कूट में 4 2 3 1 को लिखा जाएगा। ऑप्शन दिए हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए इसने क्या किया है, 1 को 1 लिखा है, फिर उसके बाद 2 को 4 लिखा है, 3 को 9 लिखा है। तो आपको जो बच्चों 4 2 3 1 को क्या लिखा जाएगा, इसी का कोड आपको बताना है, ठीक है। तो बच्चों अगर हम देखिए यहाँ से बात करें, आप क्या देख रहे हैं कि भाई 1 है, 1 को 1 कैसे लिख सकता है, 1 को 1 कैसे लिख रहा है, 2 को 4 कैसे लिख रहा है, 2 का 4 क्या, एक जैसे 2 का इसने क्या किया, वर्ग कर दिया है, मतलब 2 का ही 2 में गुणा कर दिया, मतलब इसने क्या किया है, हम 1 की बात करें तो मतलब ये 1 का ऐसे इसने क्या किया, स्क्वायर किया। 1 के स्क्वायर का मतलब होता है 1 × 1, तो मतलब यहाँ से 1 आ रहा है। 2 को इसने क्या किया है, तो बच्चों यहाँ से देखिए 2 को इसने 4 कैसे लिखा है, यहाँ पे 2 का इसने क्या किया, स्क्वायर किया, कहने का मतलब 2 × 2 बराबर क्या, 4, ठीक है। तो ये वाला 3 वाला भी क्या किया है, 3 का स्क्वायर कर दिया, मतलब 3 × 3 बराबर कितना हो गया है, 9 हो गया है। अब यहाँ पे देखिए जो अक्षर दिए हैं 4 2 3 1, अब ऐसा नहीं करेगा कि ये पूरे का स्क्वायर कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन को अगर हम देखें अगर, तो इसने क्या किया बच्चों, हर अंक का स्क्वायर किया है। तो 4 का इसने स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर मतलब कितना होता है बच्चों, 4 का स्क्वायर का मतलब होता है, 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4, तो इसने इसको लिखा है 16। 2 का जब इसने स्क्वायर किया है तो इसको लिखा है 4, 3 का स्क्वायर किया है तो ये लिखा है 9,
उसके बाद बच्चों 1 का स्क्वायर किया है तो हो जाएगा 1। तो अब ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ये जो है 16,491 किस में है, 16,491 ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ से बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन बच्चों इस प्रकार से भी बनता है और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके भी क्वेश्चन को दे सकता था। ठीक है, मैं अभी उसकी चर्चा करने चल रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। थोड़ा सा चीजें मैं जो है कोडिंग डिकोडिंग में कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बताऊंगा, तो आप जो है हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। देखिए बच्चों, जैसे कि इसने क्वेश्चन पूछा था हमसे, ठीक है, जैसे इसने क्या पूछा था कि 1 को 1 किया, मतलब 1 का स्क्वायर करने पे आ रहा था। 2 को इसने 4 लिखा था, 3 को 9 लिखा था। यहीं पे हमसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता था, यहीं पे सपोज दैट हमसे पूछ लेता, चलिए बताइए 8 का क्या होगा। तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 8 का स्क्वायर करके यहाँ पे 64 लिख देते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता था। और एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, क्वेश्चन जो है, हाँ क्वेश्चन देखिए बच्चों कि हाँ ये बच्चों देखिए क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है। कैट को इसने लिखा है, कैट को 24 लिखा है, और उसके बाद आपको सैड का देखिए लिखा है, सैड का जो है 24 लिखा है, और उसके बाद आपसे जो है सी का जो है कोड आपको बताना है कि बताइए सी का कोड क्या होगा, सी का कोड क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें क्या कर रहा है, कैसे यहाँ पे लिख रहा है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, जैसे कि हमने आपको शुरू में लेटर ऑफ नंबरिंग बताया था, सी का 3 होता है, ए का 1 होता है, टी का 20 होता है। तो यहाँ देखिए इसको जोड़ने के बाद यहाँ पे 24 लिखा है। अगर इसकी बात कर लें सैड की, तो एस का 19 होता है, इसका 1 होता है, इसका 4 होता है। यहाँ भी देखिए 19 1 20 4 24। तो यहाँ भी क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। एस का 19 होता है, एच का 8 होता है, ई का 5 होता है। 19 8 27 27 5 32। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनता है। ठीक है, और उसके बाद बच्चों एक थोड़ा सा टाइप में और आपको बता देता हूँ, उस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से देखिए, जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे, ये जो है 1 2 3 को जो है लिखा है, 1 2 3 को उसने जो 36 लिखा है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे लिया है 2 2 5 को जो है 2 2 5 को इसने जो है 81 लिखा है, 81 लिखा है। और आपसे जो है 331 का कोड बताना है, 331 का जो बच्चों कोड बताना है। ये क्वेश्चन भी हम लोगों के एग्जाम में ये आ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको ये रिलेशन पहले पकड़ना है कि इसको इसने इस तरीके से लिखा कैसे है। ठीक है, यहाँ से देखिए बच्चों, अगर आप ध्यान दीजिए, यहाँ कितना दिया है, 36 दिया है। 36 6 का स्क्वायर होता है ना, 36 किसका होता है, 6 का स्क्वायर होता है। यहाँ देखिए इसको अगर हम आपस में जोड़ दें, 1 2 और 3 को आपस में जोड़ें तो 1 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36 हुआ। और यहाँ पे कहने का मतलब इसने क्या किया है, यहाँ का रिलेशन अगर आप पकड़िए, इसने क्या किया है, 1 + 2 + 3 बराबर कितना, 6। तो इसी 6 का इसने क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर का मतलब होता है 6 × 6, उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा, तो उसके अकॉर्डिंग इसने 36 लिख दिया है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी इसने क्या किया, 2 + 2 + 5 जो ये 9 आया। अब इसी 9 का क्या किया, इसने स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे ये जो 9 आ रहा था, अब इसी को इसने क्या किया, स्क्वायर किया। स्क्वायर करने का मतलब ये होता है उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा। तो जब ये 9 आया तो उसी 9 का इसने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। 9 × 9 बराबर 81 हो जाएगा। उसी प्रकार हम यहाँ क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। 3 3 कितना होगा, 6 6 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 7। अब 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 49 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हमारा बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है। और हमने जैसा कि पहले बताया था कि अगर हम रीजनिंग की शुरुआत करते हैं तो पहला चैप्टर हमें कोडिंग डिकोडिंग ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका यूज हमें काफ़ी जगह देखने को मिलता है। काफ़ी चैप्टर होते हैं, उसमें जो इस चैप्टर को क्या करता है, इन्वॉल्व कर देता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग जब कोई भी क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जो आपसे ना बन रहा हो, तो आप जो है वो उस क्वेश्चन को हमारे पास आप भेजिए, उसका सोल्यूशन जो है आपको मिलेगा। अब देखिए बच्चों, जो अगला हमारा लेक्चर होगा, अगला लेक्चर हम आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। ये कोडिंग डिकोडिंग आज से यहीं पे फिनिश होता है।
और जो हमारा अगला लेक्चर होगा एक नया लेक्चर होगा। मैं वैसे आपको बता दूं कि अगला लेक्चर जहां तक मैं आपको ब्लड रिलेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध के क्वेश्चन क्या होते हैं हर एग्जाम में मिलते हैं, और उसमें जो है बच्चे ज़्यादा हमसे ये कहते हैं कि सर वो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो हमारे जो कॉन्सेप्ट होंगे वो आपको एक नया तरीका सिखाएंगे, क्वेश्चन को हम कैसे करें, कैसे सावधानी पूर्वक करें कि हमारे क्वेश्चन क्या हो, गलत ना हो। तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद।